बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम माश की दाल की खिचड़ी बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने आधा किलो चावल लिए हैं और 1 कप जो है हमने माश की दाल ली है। ये मतलब इस तरह की ली है, साबुत वाली नहीं, ये टुकड़े वाली, आधे टुकड़े वाली, ठीक है। इसके अलावा हमें 2 बड़ी इलायची चाहिए और 20-25 दाने हमने काली मिर्च के लिए, 1 खाने का चम्मच सफेद जीरा है, हाफ टी स्पून जो है गर्म मसाला है, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, नमक अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा। मैंने अभी 1 टेबल स्पून जो है वो नमक लिया है। हम आखिर में दम लगाने से पहले टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा 2 प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है, 2 चाय के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टमाटर है, 4 से 6 जो है वो आपने हरी मिर्च ले लेनी है, आधा कप जो है वो ऑयल जाएगा। और ये जो है आप देख रहे हैं, इसको मैं आखिर में बताऊंगी आपको। ये देखें, जब मतलब मशीन में नहीं चलाया मैंने, एक लहसुन का जो जवे होते हैं ना, वो एक मतलब उसको 2 या 3 टुकड़ों में करके इसको मैंने फ्राई कर लिया। ये इस तरह की आवाज है, क्रिस्पी क्रिस्पी। ना ज्यादा जलाना है, ना ज्यादा कच्चा रखना है। तो ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। हाफ कप जो है वो हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो 2 अदद प्याज हैं हम वो शामिल करेंगे। ये थोड़ा सा बस छोड़ दिया है, आखिर में हम दम में डालेंगे, लेकिन है ये 2 अदद, ठीक है। थोड़ा सा छोड़ देते हैं, उसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं, थोड़ा कलर अच्छा आ जाएगा। प्याज और थोड़ा सा माशाल्लाह से लाल कर लिया हमने। जीरा शामिल कर दें और इसी में जीरे के साथ ही ना लहसुन अदरक, ये सारी चीजें और नमक। जैसे ही हमने नमक मिर्च शामिल किया, 1 मिनट मिक्स करने के बाद हम पानी शामिल कर देंगे। इसको उबाल आने का इंतजार करते हैं। 3-4 हरी मिर्चें, 2 बाकी हमने दम में डाल देंगे। इसमें चावल शामिल कर दें और चावल को मैंने तकरीबन 20-25 मिनट से भिगोया था। तो दाल को मैंने तकरीबन घंटा हो गया भिगोया हुआ है। दाल भी इसी टाइम पर शामिल होगी, ठीक है। अभी मैं कर रही हूँ आपके सामने। ये देखें, ये देखें दाल। अब हम इसको मिक्स करते हैं। इस टाइम पर हमने नमक को चेक किया है, नमक कम लग रहा है। इसमें 1 चाय का चम्मच हमने नमक शामिल कर दिया। इसको मिक्स कर दें अच्छी तरह और 2-4 मिनट हम इसको पकाएंगे, फिर हम इसको दम दे देंगे। देखें, इस टाइम पर हमने इसको दम देना है। तो हरी मिर्चें, ये फ्राई किया हुआ जो हमने शुरू में प्याज किया था, उसमें थोड़ा सा ये शामिल कर दें। और मैंने आपको कहा था ये ना, ये लहसुन, ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच है। इसी का तो सारा टेस्ट है, क्योंकि माश की दाल है, आपको पता है बादी होती है। तो 15 मिनट का दम दे देते हैं स्लो फ्लेम का, तो फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह। चेक कर लेते हैं। चावलों को दम जो है वो आ चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं। ये देखिए कितने जबरदस्त माशाल्लाह से, कलर भी कितना प्यारा आया है। देखिए चावल जो है वो तैयार हो गए, दाल माश की खिचड़ी। और हूं मैं पंजाबी दासा। अच्छा, मैं ना 1 कप दाल ली सी, 1 घंटा पहले पियो दो। अच्छा, इन्हों अलग बॉयल करोगे तो छिलका उतर जाएगा, तो छिलका नहीं उतारना, इसीलिए इकट्ठे पक देने। क्योंकि देखो 8-10 मिनट चावल नूं और 15 मिनट जो तो दम देने, और वैसे भी भिजी हुई दाल होंगी तो दोनों चीज़ां इकट्ठियां गल जांदियां ने, इकट्ठियां पैंदियां ने। दूसरी गल है कि चावल मैं लहसुन आधा किलो उन्होंने प्याज फ्राई किया पाया, लहसुन अदरक पाया, तो उन्होंने मसाला बना के जीरा वगैरह पा के ना, तो उन्होंने भुनिया में टमाटर पाया, सारे मसाले पा के, पानी उबलन का इंतजार किया, इकट्ठे दाल ते चावल पा के ना, तो दम देता है। भुनिया दा लहसुन जो ना वो लाजमी पाना, जो फ्राई किया मैं तुहानू दस्सिया चॉप्ड वाला, जो उदा टेस्ट है ना, बस जो तुसी 1 चम्मच चावल लोगे ना, तो अगर लहसुन थोड़े चम्मच आ गया ना, तुसी कहोगे वाकई बहुत बेहतरीन जायका माशाल्लाह लगेगा। तो एक तो दाल जरा बादी होंगी है थोड़ी, उहदे वास्ते भी करके मैं पाया वे
फ्राई किया था लहसन। तुसी ऐसे नहीं बना के ट्राई करके मैंने जरूर कमेंट करना तो रैसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज।